अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में हमने मोबाइल आईपी की इम्प्लीमेंटेशन को देखना है। इससे पहले हमने जो इसका फर्स्ट पास था उसके अंदर हमने देखा कि मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी, और उसके बाद हमने देखा मोबाइल आईपी प्रोटोकॉल। ये इसकी ही अप वर्जन है, टीसीपी आईपी का, कि इसके अंदर ही हम मोबिलिटी की को ही इसके सर्विसेज को यूटिलाइज करते हैं, इसको थोड़ा सा चीज़ें चेंज करके। तो मोबिलिटी हमने देखा कि जो जब मोबिलिटी वो टीसीपी आईपी वो प्रोटोकॉल है, इसका मोबाइल आईपी प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर जब हमारा जो भी हैंड हेल्ड डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होती है और मूव करती है तो उनका आपस में कनेक्शन लॉस नहीं होता। जैसे मतलब सिंपल समझ लें, हैंड हेल्ड डिवाइस है, ये डिवाइस है, ये एक वायरलेस के साथ अभी कनेक्टेड है, वो मूव करके जब इसके साथ अगर कनेक्टेड होगी तब भी इनका जो सेशन है, इस मूवमेंट के दरमियान में वो जो सेशन है वो ब्रेक नहीं होगा, वो ब्रेक नहीं होगा, कि इनके दरमियान कोई भी सेशन ब्रेक नहीं होगा, बल्कि मोबिलिटी रहेगी, ये ऑटोमेटिक ही सेशन उसी तरह मैनेज रहेगा और कम्युनिकेशन स्टार्ट रहेगी। तो चलें जी, आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं मोबाइल आईपी की वर्किंग को। इसकी वर्किंग को देखते हैं। इसकी वर्किंग देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें आपने याद रखना है। इसके अंदर यूज होगा मोबाइल नोड, जिसको आमतौर पे एमएन से, मोबाइल नोड वो पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस जिसकी जो कम्युनिकेट कर रही है, जो मूव करेगी इस सारे सिनेरियो के अंदर, उसको मोबाइल डिवाइस मोबाइल नोड कहा जाएगा। फिर उसके बाद होम नेटवर्क। होम नेटवर्क इसका प्राइमरी नेटवर्क, जो इसका ओरिजिनल नेटवर्क है जिसके साथ ये कनेक्टेड है और जिससे इसने अपना प्राइमरी आईपी लिया हुआ है, उसको कहेंगे इसका होम नेटवर्क। उसके बाद होम एजेंट। होम एजेंट वो होगा, एच ए से इसको होम एजेंट सिंपल समझ लें, वो राउटर होगा जिसके थ्रू मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल नोड जो है उस होम नेटवर्क के साथ राउटर के लें, स्विच के लें, जिसके साथ वो अपने इस मोबाइल होम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होगा। फिर उसके बाद जी है हमारा होम एड्रेस। होम एड्रेस वो परमानेंट एड्रेस, वो आईपी एड्रेस, वो मोबाइल आईपी या वो परमानेंट आईपी एड्रेस जो इस मोबाइल नोड को इस होम नेटवर्क से मिला होगा, इस मोबाइल नोड से मिला होगा, इसको कहेंगे होम एड्रेस, या इसको कहेंगे, या इसको परमानेंट एड्रेस भी आमतौर पे चले कह ले। परमानेंट जो उसका एड्रेस होगा उसको कहेंगे होम एड्रेस। होम एड्रेस के बाद इसका जो है फॉरेन नेटवर्क। अच्छा जी, फॉरेन नेटवर्क वो वाला नेटवर्क, जैसे ये सिंपल हमने कहा था कि ये नेटवर्क दूसरा एपी लगा हुआ है, एपी 2, वो नेटवर्क जिसके अंदर इस मोबाइल नोड ने मूव करके जाना है, ट्रैवल करके जाना है पूरे मोबिलिटी के अंदर, तो उसको कहेंगे फॉरेन नेटवर्क कहेंगे। एक इसका अपना नेटवर्क, या सिंपल समझ लें कि जैसे आप हॉस्टल में ट्रैवल होते हैं तो हॉस्टल जो आपका फॉरेन नेटवर्क है वो आपका दूसरा घर है, उसको फॉरेन हम कह लेंगे। उसके बाद इसका यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग फॉरेन एजेंट, फॉरेन एजेंट। अच्छा जी, फॉरेन एजेंट सिंपली उसी तरह जैसे आपका होम एजेंट था,
क्योंकि इस नेटवर्क का भी तो कोई राउटर होगा ना जिसके साथ आप डिवाइसेस, क्योंकि डायरेक्टली उसके साथ राउटर के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, तो वो उसका जो राउटर होगा उसको कहेंगे फॉरेन एजेंट कहेंगे। फिर उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंट नोड, कॉरस्पॉन्डेंट कॉरस्पॉन्डेंट नोड, कॉरस्पॉन्डेंट नोड आमतौर पे जिसको आमतौर पे सीएन से कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपका जो फ्रेंड है जिसने आपके साथ कम्युनिकेशन करनी है, जिसने डेटा सेंड करना है, या इसको सिंपल आप कह लें सेंडर, जिसने डेटा सेंड करना है उसको कॉरस्पॉन्डिंग नोड के साथ हम कहेंगे। फिर उसके बाद केयर ऑफ एड्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट, केयर ऑफ एड्रेस, केयर ऑफ एड्रेस सी ओ ए के साथ हम इसको कहते हैं केयर ऑफ एड्रेस। केयर ऑफ एड्रेस वो टेम्परेरी डेटा, टेम्परेरी एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस के लें या टेम्परेरी आईपी के लें। जैसे आप हॉस्टल में मूव करते हो, इधर आते हो, तो जो आपको टेम्परेरी एड्रेस अलाट किया जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे भी रहते हो तो आइडेंटिटी है, यहाँ पे भी तो आपको कम्युनिकेशन या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, या वो मोबाइल नोड जब दूसरे नेटवर्क पे जाएगा तो वहाँ पे भी उसके साथ कनेक्शन तो उसको स्टेब्लिश करना है ना फॉरेन नेटवर्क के साथ, तो वो उसके लिए उसको टेम्परेरी आईपी की ज़रूरत होती है। तो केयर ऑफ एड्रेस का टेम्परेरी आईपी जो होगा वो उसके अंदर ये जी आज के मेन पॉइंट्स होंगे, ये आप इसके याद रखिएगा। मोबाइल नोड, corresponding नोड, केयर ऑफ एड्रेस, ये ज़्यादा चीज़ें हम इसके अंदर हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो इसके अंदर की मैकेनिज्म्स हैं, जो मेन मैकेनिज्म्स हैं वो हम देख लेते हैं। की मैकेनिज्म सबसे पहला, अच्छा जी, एजेंट डिस्कवरी, एजेंट डिस्कवरी। फिर उसके ये मैं आगे एलैबोरेट करता जाऊंगा कि एजेंट डिस्कवरी असल में क्या होता है। फिर उसके बाद एजेंट रजिस्ट्रेशन, तीसरा उसके बाद टनलिंग, ये डबल एन था जी। अच्छा जी टनलिंग, ये तीन इसके की मैकेनिज्म, सबसे पहले डिस्कवरी, एजेंट रजिस्ट्रेशन, टनलिंग। और उसके बाद जो हमने कहा था कि कुछ एरर्स आते हैं, वो आपने ट्राइंगल प्रॉब्लम था, तो उनका सलूशन जो था वो है राउट ऑप्टिमाइजेशन। राउट ऑप्टिमाइजेशन उसका, ये उसका सलूशन है, राउट ऑप्टिमाइजेशन, जिसके थ्रू हम इसकी चेंज करेंगे कि ये सलूशन ट्राइंगल प्रॉब्लम था, जो सलूशन आता है, और इसका जो सलूशन है वो राउट ऑप्टिमाइजेशन है। अच्छा जी, ये चीज़ें देख लें जी। सबसे पहले हमने उसकी वर्किंग वर्किंग देखनी है। सबसे पहले जो उसके कोरस्पोंडेंट नोड हैं, ये सारी चीज़ें ये हमें ज़रूरत पड़ेंगी। फिर उसके बाद उसके जो की मैकेनिज्म्स हैं, की मैकेनिज्म एजेंट डिस्कवरी है, एजेंट रजिस्ट्रेशन है, टनलिंग है, ट्रायंगल प्रॉब्लम और राउट ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट हम इसको डायग्राम से देखते हैं जी। मैं कोशिश करूंगा इसकी पिक्चर लेके इसके अंदर आपको सेंड कर दूं। अच्छा जी,
हमने कहा था कि सबसे पहले जैसे हमने कहा था कि इसकी पिक्चर हम देखते हैं मोबाइल आईपी। हमने कहा था दो नेटवर्क हैं, सिंपल से हम कह लेते हैं जी होम नेटवर्क, होम नेटवर्क आ गया। फिर उसके बाद ये आपका फॉरेन नेटवर्क हो गया। फिर उसके बाद आपका मोबाइल नोड हो गया, इसको ऐसे बना लेते हैं बेशक, ये आपका मोबाइल नोड हो गया। ठीक हो गया, मोबाइल नोड। फिर उसके बाद ये आपका क्या चीज़ हमने कही थी, आपका एक होम एजेंट, होम एजेंट, वो राउटर, वो स्विच जिसके थ्रू ये आपका कंप्यूटर अटैच्ड है होम नेटवर्क के थ्रू, वो राउटर जिसके थ्रू हमारा कनेक्टेड है इस नेटवर्क के थ्रू, वो राउटर फॉरेन एजेंट कहलाएगा, होम एजेंट कहलाएगा, जिसको कहेंगे HA, क्योंकि इसी राउटर के थ्रू ही इसको क्या मिला हुआ है, जैसे इससे कनेक्ट हुआ तो इससे मिला हुआ है परमानेंट आईपी एड्रेस। पर इसी आईपी एड्रेस की वजह से ये पूरे इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, केयर ऑफ एड्रेस जिसको कहेंगे, इसके साथ ही कम्युनिकेशन इसकी हो रही है। आईपी एड्रेस इस मोबाइल नोड को इस होम एजेंट के थ्रू मिला हुआ है, और ये मोबाइल नोड अलाइव है, अपने सिग्नल सेंड कर रहा है। अब इशू ये है कि अब इस मोबाइल नोड ने ये मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसने मोबिलिटी कर रहा है। अब ये मूव करके अगर दूसरे नेटवर्क के पास जाता है तो दूसरा, हम इसी तरह फॉरेन एजेंट का आपने कहा था कि इसका फॉरेन एजेंट होगा, राउटर होगा। अब ये वाला मोबाइल नोड सिंपल हम कह लेते हैं यहां पे आ गया, मोबाइल नोड हमारा यहां पे आ गया। ये उसका होम नेटवर्क था, ये उसका फॉरेन नेटवर्क है, दरमियान में हमारा सिंपल समझ ले नेटवर्क इंटरनेट है। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये पीटीसीएल था, पीटीसीएल का एक राउटर था मूव करता हुआ, ये पीटीसीएल का टू राउटर या कि एक राउटर वन था, ये राउटर टू की तरफ आया, तो कैसे हमारा वो चीज़। अब हमने देखना है कि मोबिलिटी कैसे वर्क करती है, कि ये चीज़ें ब्रेक ना हो। जब ये वाला मोबाइल नोड मूव करके इधर आया था तो इनके दरमियान जो सेशन जो था वो ब्रेक ना हो, वो सेशन जो था वो ब्रेक ना हो। तो वो ब्रेकअप को देखने के लिए, बैकअप को मैनेज करने के लिए मोबिलिटी मोबाइल आईपी का कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, वो अब हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। अच्छा जी, इस सारे के अंदर वो कैसे वर्क करेगा, ये हमारा मोबाइल नोड है, तो देखते हैं जी। हमने कहा था कि जब ये मोबाइल नोड, इसको ये परमानेंट आईपी एड्रेस मिला हुआ है। अब ये हम मैकेनिज्म को देखेंगे, इन मैकेनिज्म की एजेंट डिस्कवरी, एजेंट रजिस्ट्रेशन, टनलिंग को देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती है ये चीज़ें हम देखते हैं। मोबाइल नोड जब इधर होम नेटवर्क के था तो उसे ज़रूरत नहीं थी किसी भी चीज़ की। जब मोबाइल नोड होम नेटवर्क पे था
तो वो अपना आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे एक लिख लेते हैं करस्पॉन्डेंट नोड। वो बंदा वो बंदा जिसने कम्युनिकेट करना है किसके साथ? मोबाइल नोड के साथ। जिसने डाटा सेंड करना, जिसने पैकेट सेंड करना है मोबाइल नोड को, या आपका दोस्त जिसने आपको आपको उसको पता नहीं है कि आप फॉरेन नेटवर्क आप मूव कर गए हो, तो वो आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो ये कोरस्पोंडेंट नोड जिसने आपके साथ काम करना है, तो वो हम यहाँ पे लें। अगर तो आप होम नेटवर्क के बैठे हुए, तो इस कोरस्पोंडेंट नोड को क्योंकि आपका पता है कि आपका प्राइमरी ये वाला आईपी एड्रेस क्या है, 127.192.168.1, ये करस्पॉन्डेंट नोड जानता है कि आपका एड्रेस क्या है, तो वो इसी पे आपको डाटा सेंड करेगा तो अगर तो आप ये वाला सिनेरियो है, सिंपल ये सिनेरियो है, तो फिर तो करस्पॉन्डेंट नोड डायरेक्टली आपको डाटा सेंड करेगा और आपको पहुंच जाएगा आपका काम निकल। लेकिन जब मोबाइल नोड इधर से मूव करके यहाँ पे आ जाता है, तो उसे फिर सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो देखना पड़ता है कि ये सारा काम कैसे होगा, मोबिलिटी कैसे होगी कि सेशन ये वाला ब्रेक ना हो। मोबाइल नोड मूव करके यहाँ पे आ गया, अब मूव तो कर गया, अब ये काम जो हमने कहा था एजेंट डिस्कवरी वाला, कि उसे कैसे पता चलेगा मोबाइल नोड को कि मैं फॉरेन नेटवर्क में हूँ या होम नेटवर्क में हूँ। किस मोबाइल नोड मूव कर गया, इधर आया, तो इसको कैसे पता चला कि मैं फॉरेन नेटवर्क में हूँ तो या उसमें हूँ? तो इसके लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है वो होता है एजेंट डिस्कवरी का। एजेंट डिस्कवरी का मेथड होता है, एजेंट डिस्कवरी में काम ये किया जाता है कि ये जो फॉरेन एजेंट है, ये एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है अपने नेटवर्क के अंदर और बताता है जितने भी उसके कोरस्पोंडेंट डिवाइसेस होती हैं उनको एक इंफॉर्मेशन देता है, मैसेज देता है कि आप अभी तक किस नेटवर्क के अंदर हो। मैसेज से इसको मोबाइल नोड को पता चलेगा कि मैं फॉरेन नेटवर्क में हूँ। ये भी कुछ टाइम के बाद होम एजेंट जितने भी राउटर्स होते हैं वो मैसेज जनरेट करते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट जिसको कहा जाता है, वो क्या करते हैं, राउटर करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और फिर जितने भी मोबाइल नोड या जो भी नोड इसका कनेक्टेड होते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि अभी तक हम किस में हों। जैसे ही उसने एडवर्टाइजमेंट भेजी तो मोबाइल नोड को पता चल गया मैं तो फॉरेन नेटवर्क में आ गया हूँ। तो अब उसने अपने फॉरेन नेटवर्क को कहना है कि यार मुझे कोई एड्रेस दो, क्योंकि फॉरेन नेटवर्क का तो आईपी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईपी रेंज या सिंपल समझ लें जो नेटवर्क है वो डिफरेंट है। हो सकता है यहाँ पे 172 की रेंज चल रही है, इससे समझा देता 172 116 017 ये चीज़ चल रही हो। तो क्योंकि अब ये नेटवर्क डिफरेंट है, जो होम नेटवर्क था वो सारे का सारा वो तो डिफरेंट था। तो इस सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए फिर एडवर्टाइजमेंट करता है। जब एडवर्टाइजमेंट इसको मोबाइल नोड को एडवर्टाइजमेंट पहुंची, तो मोबाइल नोड ने इसको कहा कि यार मुझे रजिस्टर्ड कर लो, मुझे कोई आईपी एड्रेस दो कि मैं जिससे कम्युनिकेट कर, क्योंकि आईपी एड्रेस एक तो उसका मोबाइल नोड का परमानेंट आईपी एड्रेस था कि मेरा ये परमानेंट एड्रेस है, वो उसकी केयर ऑफ एड्रेस जिसको कह रहे थे हम, केयर ऑफ एड्रेस मांगता है कि यार मुझे केयर करो, मुझे कोई एड्रेस दो, केयर ऑफ एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस कह सकते हैं, टेम्परेरी एड्रेस टेम्परेरी एड्रेस दो कि मुझे
मैं तो कम इस वक्त तक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहूं। अच्छा, फॉरेन एजेंट कहता है अच्छा तो तुम आए कहाँ से हो? तो ये मोबाइल नोड एक इसको रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वेस्ट सेंड करता है, उसको जो आमतौर पे रिक्वेस्ट सेंड करता है वो, या एक तो ये मेथड हो गया एडवर्टाइजमेंट का, या एक और मेथड होता है अगर मोबाइल नोड आ गया, मूव करके आ गया फॉरेन नेटवर्क के अंदर, तो उसको एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं मिली, तो एक और वो मैसेज, फिर ये खुद से ही मोबाइल नोड खुद भी एक मैसेज, अगर एडवर्टाइजमेंट रिसीव नहीं हुई तो एक मैसेज सेंड करेगा जिसको एजेंट साइटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजेंट सॉलिसाइटेशन। कि एजेंट खुद मोबाइल इस फॉरेन नेटवर्क को कहता है कि यार मुझे बताओ कि मैं अभी, जो भी जिस राउटर होता है ना, उस राउटर को कहता है मुझे बताओ कि अभी मैं किस जगह पे बैठा हुआ, कि मैं फॉरेन नेटवर्क में हूँ, होम नेटवर्क में हूँ, या फॉरेन से फॉरेन नेक्स्ट में पहुंच चुका हुआ। तो वो जब ये एजेंट सॉलिसिटेशन मैसेज आमतौर पे एक बीकन आईसीएम का बीकन मैसेज होता है, बीकन मैसेज होता है यूजिंग आईसीएमपी प्रोटोकॉल, यूजिंग आईसीएम प्रोटोकॉल यूज करके ये मैसेज सेंड किया जाता है इस फॉरेन। तो ये एडवर्टाइजमेंट के दो मेथड हो गए, एक तो एडवर्टाइजमेंट एजेंट डिस्कवरी के एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा एजेंट सॉलिसिटेशन। अब आते हैं हम एजेंट रजिस्ट्रेशन पे। अब जी ये जो मोबाइल नोड था, इसको पता चल गया कि मैं तो फॉरेन नेटवर्क में बैठा हुआ हूँ। अब ये मोबाइल नोड फॉरेन नेटवर्क से केयर ऑफ एड्रेस मांगता है, जहाँ जिसको कह सकते हैं फॉरेन नेटवर्क पे रजिस्ट्रेट होने की कोशिश करता है। तो ये मोबाइल नोड इस फॉरेन एजेंट को दो मैसेज सेंड करता है। मैसेज के अंदर मोबाइल नोड मैसेज सेंड करता है इसको, वो मैसेज के अंदर दो एड्रेसेस होते हैं, एक अपना परमानेंट आईपी एड्रेस, अपना आईपी एड्रेस, ये जो अपना मोबाइल नोड का एड्रेस है ना, परमानेंट एड्रेस, एक उसका अपना एड्रेस के ये मेरा मेरा परमानेंट है, ये डेटा है परमानेंट, मेरा ये एड्रेस है। और साथ में बताता है कि यार मैं जिस होम नेटवर्क का एड्रेस क्या है, ये जो आपका था ना मोबाइल नोड, ये होम एजेंट जो था, इसका भी एड्रेस उसको बताता है कि जी मेरा जो राउटर है ना, जो मेरे घर का जो नेटवर्क है होम नेटवर्क, उसका भी आईपी उसको बताता है। तो दो आईपी इसको फॉरेन एजेंट को सेंड करेगा, एक अपना और एक होम एजेंट का, क्योंकि उसको बताएगा कि ये मेरा होम नेटवर्क है उसके साथ। फिर फॉरेन एजेंट इस होम नेटवर्क को सेंड करता है रिक्वेस्ट, बताता है, क्योंकि इसके पास आईपी तो आ गया ना, इसके पास आईपी यहाँ से आ गया। तो ये फिर मोबाइल नोड की रिस्ट्रिक्शन करने के लिए ये इसके पास रिक्वेस्ट की, ये फॉरेन एजेंट इसको बताता है कि यार तुम्हारा जो बंदा है वो मेरे पास आया हुआ है, और उसको मैंने ये केयर ऑफ एड्रेस दे दिया है, ये केयर ऑफ एड्रेस दे दिया। तो होम एजेंट फिर क्या करता है? होम एजेंट अपने डेटाबेस में अपडेशन करता है। अपडेशन ये करता है कि उसका एक तो परमानेंट आईपी एड्रेस, और साथ में केयर ऑफ एड्रेस सेव कर लेता है कि इसका परमानेंट एड्रेस 192 है और इसका केयर ऑफ एड्रेस 172, कि अगर कोई बंदा मेरे पास आए इस अपने 192 को जानने के लिए, तो मैं उसको बता दूं कि ये वाला बंदा किसी और जगह वन से, उसका जो टेम्परेरी एड्रेस है वो 72 है। जब इसके पास रिक्वेस्ट जाती है तो अपने पास ये डेटा को अपडेट करता है और इसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है, इसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि मैंने डेटा को चेंज कर लिया। तो वो ये सारा सीमलेसली, कि जैसे ही वो दूसरे के पास जाता है तो पहले से ये सारा वर्क होना शुरू हो जाता है कि ये फॉरेन नेटवर्क के पास। अब फॉरेन नेटवर्क को ये सारी चीज़ें पता चल गई, तो हम इसको कहेंगे एजेंट रजिस्ट्रेशन। तो ये जी एजेंट उसके बाद रजिस्टर्ड हो जाता है किसके पास?
इसके पास ये मोबाइल नोड इसके पास रजिस्टर्ड हो गया, तो ये कम्युनिकेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है। ये मैं अब डायग्राम थोड़ी सी साफ करके बना देता हूँ। ये होम नेटवर्क, होम एजेंट, और उसके साथ मोबाइल नोड कनेक्टेड है। ये तो हो गया फिक्स नोड। फॉरेन नेटवर्क, फॉरेन एजेंट, और ये मोबाइल नोड। मोबाइल नोड इसके साथ सबसे पहला हुआ, और उसके बाद ये हमारा नेटवर्क है। मोबाइल नोड फॉरेन एजेंट से होके हमारी यहाँ तक रजिस्ट्रेशन हो गई हुई है। क्या मतलब, इसके पास अब दो, एक तो परमानेंट आईपी है और दूसरा केयर ऑफ एड्रेस है। इसके बाद दो एड्रेसेस हैं। यहाँ पे मोबाइल नोड को उसने अपने डेटा, उसको पता है, इसको इसको पता है कि जो मोबाइल नोड है उसका परमानेंट आईपी क्या है और केयर ऑफ एड्रेस क्या है। अब जी आता है कोरस्पोंडेंट नोड। कोरस्पोंडेंट नोड आता है जिसने डेटा सेंड करना है इस मोबाइल नोड को। अब सी एन डेटा को सेंड करेगा, क्योंकि उसके पास है, सी एन के पास है उसका, इसका मोबाइल नोड का आईपी एड्रेस है, तो डायरेक्ट मोबाइल नोड को तो नहीं सेंड करेगा, राउटर के थ्रू, स्विच के थ्रू ही डेटा आता है। राउटर के पास डेटा को सेंड करेगा, उसको कहेगा कि ये जी मैं मोबाइल नोड के साथ मैसेज सेंड करेगा, डाटाग्राम कह लें कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अब एच के राउटर के पास गया, वो तो देखता है कि ये बंदा, ये जो मोबाइल नोड है, ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया हुआ है, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया। तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो, क्योंकि अब इसके जो मैसेज पैकेट था, जो पैकेट था उसके अंदर इस मोबाइल नोड का आईपी था, और उसके बाद अपना आईपी था, सेंड अपना आईपी एड्रेस था। उसके पास तो उसका केयर ऑफ एड्रेस है ही नहीं था, उसने तो इधर सेंड किया। अब राउटर, क्योंकि अब राउटर उस आईपी के साथ तो इधर नहीं मूव कर सकता। अब राउटर ये काम करे, ये होम एजेंट ये काम करेगा कि यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर एक टनलिंग बनाएगा, टनल बनाएगा। टनल ये होगा कि जिसको आमतौर पे वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाएगा। टनलिंग को कहते हैं आमतौर पे सिक्योरिटी इनकैप्सुलेशन, के इसको इनकैप्सुलेशन कि इसको पैकेट को एक और पैकेट, एक और डब्बे का, अब केयर ऑफ एड्रेस के साथ इसके ऊपर, इसको एक और, इसके ऊपर एक और गुलाब चढ़ेगा और यहाँ पे केयर ऑफ एड्रेस लगाएगा, और इस टनल के थ्रू अपडेट को यहाँ पे सेंड करेगा। टनलिंग इसको कहेंगे, टनलिंग के यहाँ टनलिंग के अंदर फिर केयर ऑफ एड्रेस के थ्रू आप यहाँ पे पहुंचेगा फॉरेन जेट के पास। फॉरेन जेट इसको डेटे को डीकैप्सुलेट करेगा, तो उसको पता चल जाए, क्योंकि इसके पास, इसको इसने इसको बताया हुआ है कि यार मेरा जो प्राइमरी आईपी है, जो मेरा प्राइमरी आईपी है वो ये है। तो इसको, इसके टेबल के अंदर भी दो हैं, एक केयर ऑफ एड्रेस और उसका प्राइमरी आईपी। केयर ऑफ एड्रेस तो इसका था 172.60 और 192.168। अब जो यहाँ पे डेटा सेंड हुआ, अब उसने क्योंकि 172 के साथ उसने
172 को इनकैप्सुलेट करके डेटा को यहाँ पे सेंड किया था। अब 172 कहेगा उसको वो डिकैप्सुलेट करेगा, उसको उसको पता चल जाएगा ये तो, क्योंकि नीचे मोबाइल नाइट वो कहेगा 192 का अच्छा ये एड्रेस है। तो फिर उसके बाद 192 को फिर ये इसको डाटा मिल जाएगा, और फिर उसके बाद क्योंकि उसको तो पता है कि इस, क्योंकि सेंडर का भी एड्रेस इसके अंदर पड़ा हुआ है, इस डाटा के अंदर सेंडर एड्रेस भी पड़ा होगा जो करस्पॉन्डिंग नोड है। तो ये फिर उसके बाद डेटे को मोबाइल नोड यहाँ से डेटे को इसकी जानब सेंड करके नॉलेज में कर देगा, अच्छा जी मुझे डाटा मिल गया, तुम सुनाओ कैसे हो। तो ये ट्राइएंगल प्रॉब्लम हो गया। ये अच्छा जी ये जी ये ट्राइएंगल ये हो गया कि करस्पॉन्डेंट नोड जहाँ से पहले होम एजेंट के पास डेटा सेंड करता है, होम एजेंट इसको इनकैप्सुलेट करके फॉरेन एजेंट के पास डेटा सेंड करता है, और फॉरेन एजेंट दोबारा इसको, तो ये एक ट्राइएंगल प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है कि एक लंबा काम करना पड़ जाता है। अब ट्राइएंगल प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि जैसे ही रूट ऑप्टिमाइजेशन रूट ऑप्टिमाइजेशन कि जैसे ही मोबाइल नोड को जब पैकेट पहुंचा इसका करस्पॉन्डेंट नोड का, तो ये मोबाइल नोड इसको एक डाटा सेंड करे, एक एक मैसेज सेंड करो, और अपना जो केयर ऑफ एड्रेस है इसको बता दे कि आइंदा मुझसे बात करनी हो तो यार मेरे एड्रेस जो है इस करस्पॉन्डिंग नोड को बताए केयर ऑफ एड्रेस का, कि आइंदा मुझसे बात करनी है तो इस एड्रेस पे बात करना, मैं यहाँ पे बैठा हुआ। तो फिर ये कम्युनिकेशन डायरेक्ट 1 to 1 हो जाएगी, ये ट्रायंगल प्रॉब्लम, तो इससे ये हमारा रूट ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी, हमारी कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये जी हमारी फेज 1 क्या थी। फेज 1 हमारी एजेंट डिस्कवरी, फेज 2 हमारी रजिस्ट्रेशन, और फिर उसके बाद फेज 3 हमारी थी डेटा ट्रांसफर, जिसको हम कह रहे थे टनलिंग भी कह रहे थे। तो इस तरीके से हमारा जो है सेशन ब्रेक नहीं होता, क्योंकि इसके साथ जैसे ही इसके डाटा सेंड किया तो वो डायरेक्टली इसके सेंड कर देता है, और फॉरेन एजेंट इसके साथ, तो वो हमारा जो मोबाइल नेटवर्क होता है, मोबाइल नोड जो होता है वो 2 IP यूज़ करता है। कितने 2 IP यूज़ करता है इसके लिए, मोबिलिटी के लिए 2 IP की ज़रूरत, तो ये याद रखिएगा। प्राइमरी एड्रेस, प्राइमरी एड्रेस और केयर ऑफ एड्रेस, जो मेन इनका जो है। तो ये 2 IP इसके पास होते हैं। जैसे ही वो सेशन दूसरे जब फॉरन के पास आ रहा होता है, उसी दौरान ही वो अपना सेशन स्टेब्लिश कर लेता है, और वो हमारा ये सारा का सारा प्रोसीजर जारी रहता है। अच्छा जी, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जो भी आपको कोई इश्यूज हों तो आप यहाँ पे नीचे मैसेज करें, पूछें, कोशिश करूँगा मैं आपको इसका आंसर करने की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।